लगातार चोरी हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन एक भी चोरी का पता लगाने में असफल रहा है। आखिर में इसका क्या कारण है और भदौरा बाजार में ही क्यों चोरी हो रहा है? देखो जो है गाजीपुर जाके और एसपी साहब डॉक्टर ई राजा से भी इन लोगों की शिकायत करूंगा कि यहाँ की पूरी थाना को जो है यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। धारदार हथियार भी लिया गया था। सोचिए कि अगर वहाँ आप उनको अगर चोरी करने के लिए हस्तक्षेप भी करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। चोरी हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन एक भी चोरी का पर्दाफाश नहीं किए हैं। जिस तरीके से भदौरा बाजार में लगातार चोरियां होती चली जा रही हैं, अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही लगातार चोरियां हुई थी, तो यहाँ पे जो व्यापार मंडल का चुनाव हुआ, अध्यक्ष बनाए गए, तो उनसे थोड़ी सी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उनकी भी क्या जिम्मेदारी बनी, वो क्या अगली कार्रवाई करेंगे इस चोरी को लेकर। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर कोई गार्जियन किसी को चुनता है तो उनके भरोसे को छोड़ देते कि हमारे ऊपर हमारा एक गार्जियन है, तो कहीं ना कहीं इस बाजार में जो व्यापार मंडल अध्यक्ष बना गए तो इस बाजार के लिए वो गार्जियन है, तो वो गार्जियन होने के चलते उनकी एक जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो आगे बढ़ चढ़ के आए और इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें और आगे क्या कार्रवाई करेंगे। जो इस तरीके की जो चोरियां होती चली जा रही हैं और एक जो जिम्मेदार पूर्वक इसको अगर नहीं निभाया गया तो लगातार चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा बात आप लोग कि चोरों का मनोबल क्यों बढ़ता चला जा रहा है। चोरियाँ एक हुई, शांत हो गए लोग, बोले कि चलो फुटकर चोरियां हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। चोरों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता गया तो चलो हमारे पीछे कोई नहीं है, यानी कोई हमको पकड़ नहीं रहा है। अब धीरे धीरे उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वो लोग एक बड़ी चोरी का अंजाम दिए हैं। आप खुद सोच सकते हैं, हमने तस्वीरें दिखाई थी उस चीज़ों को। क्या नाम है आपका, परिचय दे थोड़ा आपका अपना। मैं दिनेश अकेला, जिला उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के। क्योंकि मेरा भदौरा बाजार से बहुत ही पुराना लगाव भी है और मैं यहाँ उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री भी रह चुका हूँ, तो मैं यहाँ से व्यापारियों से समझ लिए कि एक तरीके से मेरा जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जब मैंने सुना कि चोरी हुआ है तो मैं तत्काल यहाँ पे पहुँचा व्यापारियों के दुख सुख में शामिल होने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि भदौरा बाजार में लगातार, आज ही से नहीं 2 महीने से लगातार चोरियां हो रही है। अभी आप विदित हो कि सब्जी मंडी में भी 8-10 चोरियां हुआ है, उससे पूर्व में भी लगातार चोरी हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन एक भी चोरी का पता लगाने में असफल रहा है। आखिर में इसका क्या कारण है और भदौरा बाजार में ही क्यों चोरी हो रहा है? या तो इन लोगों को किसी का संरक्षण प्राप्त है, चाहे पुलिस प्रशासन का हो या किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति का हो, कि जिस पे जो है पुलिस प्रशासन भी हाथ डालने में वह संकोच, मतलब ये षड्यंत्र की तरह हो रहा है सारी चीजें यहाँ की व्यवस्था। पूरे बाजार में भदौरा हो, गहमर हो, दिलदार नगर हो, कहीं भी चोरी नहीं हो रहा है। और लेकिन एक भदौरा बाजार को ही टारगेट बना के और लगातार चोरी हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी इसको जानता है और व्यापारी भी लगातार इसको जो है पुलिस प्रशासन। अभी आप क्या अगला कदम क्या आप लोग उठाने वाले हैं इसको लेकर? अगला कदम ये है कि अभी हमारे जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं और अल्टीमेटम दिए हैं, यदि उस तारीख तक घटना का पर्दाफाश नहीं होता है, यही घटना नहीं पूरे घटना का पर्दाफाश नहीं होता है, तो व्यापार मंडल जो है अपनी अपनी दुकानों को बंद करके धरना प्रदर्शन करने के लिए, चक्का जाम करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है यहाँ के थानाध्यक्ष और पुलिस प्रशासन की होगी। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं इस मामले को जो है गाजीपुर जाके और एसपी साहब डॉक्टर ई राजा से भी इन लोगों की शिकायत करूंगा कि यहाँ की पूरी थाना को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और किसी तेज तरार जो है थाना अध्यक्ष। क्यों आप लोग का भरोसा नहीं है क्या? यहाँ की जो थाना है, चौकियाँ, भरोसा टूट गया क्या आप लोग? 2 महीने से चोरी हो रहा है और यहाँ का थाना अध्यक्ष जो है या पुलिस प्रशासन एक भी चोरी का पर्दाफाश करने में असफल रहा है, जिसके वजह से पूरे व्यापारियों में जो है भय का वातावरण पर्याप्त है और रात भर अपनी जो है सोता नहीं है व्यापारी और जग का जो है अपनी सामान का और अपने परिवार का हिफाजत कर रहा है। अब बताइए इस वातावरण में, ऐसे वातावरण में व्यापारी कैसे अपना जो है सुरक्षा प्रदान करेगा जबकि पुलिस प्रशासन एकदम निष्क्रिय है। क्या नाम है आपका, परिचय थोड़ा सा अपना। हमारा नाम सोहनलाल वर्मा, उद्योग व्यापार मंडल भदौरा सह महामंत्री। मैं सोहनलाल वर्मा
भदौरा बाजार में जो चोरी हुआ है गोविंद जायसवाल जी का, ये भीषण चोरी है। हम लोग चाहते हैं, शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो भी चोरी हुआ है, इससे पहले भी 10 चोरियां हो चुका है, उसका पर्दाफाश हो, ताकि भदौरा बाजार के जितने भी व्यापारीगण हैं उन लोग का सुरक्षा हो सके, जान माल की सुरक्षा हो सके और भय मुक्त होकर अपना ज़िंदगी व्यतीत करे। यहाँ पर लगातार चोरी हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन एक भी चोरी का पर्दाफाश नहीं किए हैं। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग अल्टीमेट दे दिए हैं SHO साहब को कि हम लोग जो गोविंद जायसवाल जी का चोरी हुआ है 15/8/2025 तक इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता है तो हम लोग बाध्य होकर 16/8/2025 को धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग लगातार मांग करते हैं कि यहाँ पर लगातार चोरी हो रहा है, लेकिन चोरियों पर रोक नहीं लग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन यहाँ पर ड्यूटी जो रात का होता है वह अपना ड्यूटी निभाए ताकि चोरी रुक सके। हम लोग यही मांग करते हैं। हम लोग जिला उद्योग व्यापारी संगठन जो हो वहाँ पर हम लोग उनको सूचित कर दिए हैं। हम लोग 15/8/2025 तक हम लोग शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। यदि पर्दाफाश नहीं होगा तो 16/8/2025 को हम लोग चक्का जाम करेंगे। मैं अवगत करा दूं एक चीज़ आपको कि बीते दिनों डाक जो था, यहाँ पे जो भदौरा डाक है, उप डाक कहा जाए, एक बड़ा डाक, वहाँ पे दिन दहाड़े चोरी की गई। सोचिए आपकी डिग्गे से वहाँ पे एक जो कैश वाले जो पैसा मित्र है ना, हाँ बैंक मित्र थे जो पैसा उसूल के वहाँ पे जमा कर देते। सोचिए कि दिन दहाड़े डिग्गी से वहाँ पे बैंक जस्ट बगल में, वो जो पोस्ट बैंक है वहाँ पे जस्ट बगल में अपने बाइक खड़ी किए थे, वहाँ डिग्गी से पैसा निकाल लिया गया। लगभग की बात को तो वहाँ पे वो लगभग 50 से 60 हज़ार की कैश बताया जा रहा था। अब अंदाजा लगा सकती है भदौरा बाजार में किस हद तक चोरियां हो रही हैं। दिन दहाड़े यहाँ चोरी हुई है। आप ब्राक की तो बात छोड़ दीजिए, क्या यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है? अब मैं एक चीज और अवगत करा दूं, तस्वीरें आपने देखी थी, वहां पे धारदार हथियार भी लिया गया था। सोचिए कि अगर वहां आप उनको अगर चोरी करने के लिए हस्तक्षेप भी करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। लोग इस यहाँ जो सिवराइन तहसील के भदौरा बाजार के सतरामगंज के सिवराइन गांव के लोग भयभीत हो चुके हैं, डर गए हैं। वह अपने परिवार को छोड़ के जाने के सोच नहीं सकते हैं, वो कहीं घूमने नहीं जा सकते। सोचिए वो परिवार दर्शन करने गया था और उनके घर में पूरा चोरी कर लिया गया। परिवार दर्शन करने गया, पूरा चोरी कर लिया गया। और सोचिए कि बीच बाजार की बात है, अगर कोई अलग की बात है तब चौराहे की बात है जहाँ पे हमेशा लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जगे रहते होंगे। बुजुर्ग की बात की जाए तो हमें लग रहा है कि अगर एकांत में घर की सगा होगा तब तो वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। अब परिचय दीजिए अपना, थोड़ा अपना। मैं नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल भदौरा। अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष भदौरा के रहने वाले हैं। मैं एक सवाल आपसे जरूर, आप लोग पूर्व हैं, जिम्मेदारियां क्या होती है व्यापार मंडल जो भी होता, अध्यक्ष बनते हैं, अभी आप पूर्व रहे तो आपकी बहुत अनुभव होगा, जिम्मेदारियां क्या आप लोग की होती है? जिम्मेदारियां तो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए लड़ना, ये हम लोगों की जो है जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन व्यापारी सहयोग नहीं कर पाते, दुख इस बात का होता है। हम लोग हर लड़ाई जो है बढ़ चढ़ करके काम करते हैं और बढ़ चढ़ करके जो है लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हमारे व्यापारी कहीं ना कहीं जब कुआं तब खोदने की कोशिश करते हैं जब जो है पानी की ज़रूरत होती है, जब प्यासे होते हैं। तो इस हिसाब से काम नहीं। मैं व्यापारियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वो पहले से तैयार रहें। किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए पहले से तैयारी होती है। जबकि कोई चोर कोई डकैत आ जाए तो उस समय हम कुछ हमला नहीं कर सकते। पहले से हम तैयार अगर रहेंगे तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। पहले से तैयारी का मतलब क्या, आप थोड़ा सा बताइए। पहले से व्यापार कैसे तैयार पहले से रहेंगे? पहले से तैयार का मतलब एकजुटता है, एक दूसरे की आलोचना नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट, व्यापार मंडल में सहयोग, ये होता है। क्या कभी आप लोग जब से यहाँ पे अध्यक्षता हुई है, हालांकि पूर्व आप रह चुके हैं, सवाल मैं जरूर आपसे खड़ा करूंगा, क्या मीटिंग आप लोग की होती है कि नहीं बीच बीच में व्यापारियों को लेकर के, किसी को लेकर कि कैसे कार्य चलेगा इस? क्योंकि ये भदौरा मार्केट की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा एक मार्केट है कि लगभग 50 से 60 गाँव यहाँ पे बाजार करने के, लगभग की मैं बात करूँ अधिक ही हो सकता है, आते हैं बाजार करने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट ये है। मीटिंग हम लोगों की होती है, नया चुनाव हुआ है, इसके बाद जो है हल्की फुल्की मीटिंग हुई है और इसके बाद जो है हम लोगों का नया एक कार्यक्रम जो है रखा गया है 15 अगस्त के बाद। जी हाँ, और इसमें जो है इस चोरी में हम लोग मुद्दे पे आते हैं। इस चोरी में जो है मान लीजिए कि सारे बाजार को दुख है और बेखौफ, इनको कहा जाएगा बेखौफ चोर।
जो हथियार लेके भी चलते हैं, दो चाकू और छुरे जो है ये लेके साथ में है। अगर घर मालिक अगर जगह हो या हस्तक्षेप करे तो उसकी जान जा सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन का भय अपराधियों में नहीं दिख रहा है। अगर अपराधियों में प्रशासन का भय होता तो ये जो है छोटी मोटी छिटपुट चोरियाँ हुई, इसके बाद इनका हौसला बढ़ा, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इनका हौसला बढ़ा और बड़े चोरी को अंजाम दिया इन्होंने। ये क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मिथिलेश कुमार चौरसिया, उद्योग व्यापार मंडल भदौरा के आप उसमें एक हिस्सा आप भी उसमें हिस्सा आप भी हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है और आगे की क्या आप लोग करेंगे? क्योंकि अब तक की ये सबसे बड़ी चोरी हो गई है और लगातार चोरियां होती चली जा रही है भदौरा मार्केट की बात। प्रशासन से मांग किए हैं, उन लोगों को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश किया जाए। अगर 15 अगस्त तक ले इसका पर्दाफाश नहीं होता है तो हम लोग 16 अगस्त को हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बड़े आंदोलन आप लोग करेंगे। क्या ये चीज़ें लिखित हुई हैं फिर हवाई सी बातों में? ये लिखित है, हम लोग को प्रमाण भी मिला है, लिखित प्रमाण भी मिला है, रिसीविंग भी मिला है, हमारे हाथ में है। यही रिसीविंग है ना? इसमें पूरा बेकायदा लिखा गया है कि इतने तारीख तक अगर कोई, हाँ ये देखिए आप इसको, आप तस्वीरें पड़ोसी में नजर आ रही होंगी, सोचिए दिखाई देखिए यहाँ पे देखा गया कि 16/8/2025 को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मतलब ये 15 अगस्त तक जो कि इसमें बता दिया गया 15 अगस्त तक चोरों को नहीं पकड़ा गया, एक बड़ी कार्रवाई अगर नहीं की गई तो 16/8/2025 यानी 15 अगस्त के जस्ट बाद ही सुबह एक यहाँ भदौरा बाजार में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, यानी एक चक्का जाम होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो चोरियां यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी। ये क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे चोरों जब चोरी करते थे उनका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब ये चीजें लिखित दे दी गई हैं, क्योंकि पहले तो हवाई थी, सिर्फ बातों में था, लेकिन अब ये चीजें लिखित मांग ली गई है प्रशासन के द्वारा से। लेकिन अब तक की मैं बात करूं, जो यहाँ की चोरी, जो फिलहाल की मैं बात करूं, जो अभी ये चोरियां हुई है, वो सोचिए कि वो परिवार जो अपनी बिटिया के लिए गहना, कैश, रुपया सब कुछ रखा था, वो पूरा चोरी कर लिया गया है। मनोबल चोरों का सोचिए इतना बढ़ गया है। अब अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो कहीं ना कहीं चोरों का मनोबल बढ़ेगा और लोगों के अंदर अब भय भी पैदा हो गया। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि लोग यहाँ पे डरे सहमे हैं। अब लोगों को शायद नींद तक नहीं आएगी, लोगों को चौकीदार भी रखना पड़ जाएगा अपने घर घर के लिए। अभी हम लोग गाजीपुर जिला के सिवाई तहसील अंतर्गत भदौरा बाजार में थे। धन्यवाद।